Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mahrajuddin PA teacher UPS खान मोहल्ला शरीफपुरा। पहले बच्चों जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने वीडियो एक बनाई थी। जो मेरा टॉपिक था वो कंबस्टन का था। तो कंबस्टन में मैंने एक्टिविटी 7.1 पर एक वीडियो बनाई थी कल, जो आपको मैंने भेज दिया, अपलोड भी अपने यूट्यूब चैनल पर कर दी है। तो आज मैं और एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप गौर से इस वीडियो को देखोगे और आप समझने की कोशिश करोगे। पहले बच्चों, आज की एक्टिविटी क्या है, अब हम शुरू करते हैं। तो अगर हम आज की एक्टिविटी देखेंगे तो आज की एक्टिविटी हम एक कैंडल लाएंगे। तो कैंडल के साथ साथ हम एक गिलास चिमनी भी लाएंगे। और फिर वुडन ब्लॉक्स लाएंगे। आप याद रखेंगे, इस एक्टिविटी में हमें 3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो कैंडल, गिलास चिमनी और तीसरा है जो है वो वुडन ब्लॉक्स। तो हमें क्या करना है, हम एक गिलास चिमनी और कुछ वुडन ब्लॉक्स तो इस वुडन ब्लॉक्स को हम इस तरह से रखेंगे कि एयर यहाँ से एंटर हो जाए। इसके अंदर एक शमा, देखिए ये पहली एक्टिविटी है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, दूसरी एक्टिविटी है सेम हम ऐसे ही लाएंगे एक प्लेन पेपर, उस पर हम एक गिलास चिमनी रखेंगे। तो गिलास चिमनी के ऊपर हम एक शमा को जलाएंगे। उसके बाद तीसरे में हम क्या करेंगे, इसमें हम और एक गिलास चिमनी लाएंगे। यहाँ पर एक शमा लाएंगे हम। तो तीनों हम देखेंगे, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी किताब के ऊपर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो जूम करने के बाद आप तीनों को देखेंगे, तीनों की हालत देखोगे। तो मैंने इसका नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है और इसका नाम सी रखा है। पहले बच्चों, fix a lighter candle on a table. Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. पहले में क्या करना है, हमें वुडन ब्लॉक्स हमें लाने हैं। अब वुडन ब्लॉक्स को हमें ऐसे अरेंज करना है, ऐसे इसके ऊपर गैस चिमनी रखनी है कि यहाँ से थोड़ा बहुत एयर इसके अंदर मतलब चला जाए। हाँ, अब दूसरा में ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। चलो, हमने अब ब्लॉक्स को हटा दिया है यहाँ से। अब बी पर हम आएंगे। हमने ऐसे ही इस कैंडल को रखा है, यानी दोनों, ये भी हमने जला दिया है, इस कैंडल को भी हमने जला दिया है। यही जलता हुआ कैंडल हमने लाया। ये थोड़ा यथ मज तू ये क्या गो अथ। देन
Again observe the flame finally put a glass plate over the chimney. वगैरह करो काम यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पूरा बंद करेंगे हम, कोई किसी भी एयर को हम मतलब इंटर इसके अंदर नहीं होने देंगे, हवा जमन योर अंदर असर कहें तो क्या गस देखो वॉच द फ्लेम अगेन व्हाट हैपेंस इन द थ्री केस। अब हमें इन फ्लेम्स को देखना है। यहाँ पर जो फ्लेम थी वो अच्छी थी, यहाँ पर फ्लेम कम हो गई है और यहाँ पर फ्लेम टोटल खत्म। वजह क्या है देखिए, does it flickers and gives smoke, does it burns unaffected, can you infer any at or about the role played by air in the process of burning। यहाँ पर आप देखिए, इसमें पहले वाले में यहाँ पर क्या होता है, जब हमने शमा जलाया है, शमा को जलाने के बाद यहाँ से फ्लेम अच्छी तरह उठी है। वजह ये है कि यहाँ से एयर एंटर हो गया है, जब रिएक्ट हुआ है एयर के ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन आग को जलने में बहुत मदद देती है, बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट बर्न एनीथिंग फायर, वी कांट बर्न फायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल जो है कम है, इसलिए इसने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। जब हम तीसरे में आए हैं तो वहाँ पर वो पूरा मतलब बुझ गया है। यानी या तो लोग 10 असल पे या तो लोग 2-3 जात पानस या तो कोई छत। वजह क्या छो, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो लिटिल बिट, या तो टोटली द ऑक्सीजन के हैं। यानी वो मतलब गो या तो ऑक्सीजन के तिबिया को सॉरी सर छत। तो पहले बच्चों यहाँ पर आपने सीख लिया है कि जो ऑक्सीजन होता है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the process of the burning. In the process of the burning, the oxygen can play an important role. We find that for combustion, air is necessary. The candle burns freely in case. अब देखिए A, in case A में जब यहाँ पर एयर मौजूद था तो एयर की मौजूदगी में ये फ्लेम, ये शम्मा जो था, कैंडल जो था, ये अच्छी तरह जल रहा था। When air can enter the chimney from below in case B, when air does not enter the chimney from below, दूसरे में क्या था, नीचे से एयर वहाँ अंदर नहीं जा रहा था। अब देखिए in case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and proceeds smoke. In case C, the flame finally goes up because of the air is not available. अब देखिए पहले वाले में एयर प्रेजेंट था, एयर यहाँ से ऊपर जाता था, तो इसलिए शमा इजीली जल रहा था। दूसरे में एयर नहीं था, तो ये जो शमा था वो अब उससे वो धुआं छोड़ना ज़्यादा शुरू किया है। अब तीसरे में क्या है, पूरी तरह बुझ गया है, क्योंकि यहाँ पर एयर की मौजूदगी ही नहीं है, यहाँ पर एयर ही मौजूद नहीं था। वह रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इज इट आल्सो सेम काइंड ऑफ कंबस्शन। आपने पढ़ा होगा कि जो सूरज है ये लाइट भी और हीट भी हमें मतलब प्रोड्यूस करता है, क्या ये भी एक किस्म का कंबस्शन है? एंड द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सन के अंदर जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पैदा होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन द हायर क्लास। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आप इसको पढ़ोगे। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा है कि 3 कैंडल्स हमने लाए, कैंडल ए, कैंडल बी, कैंडल सी। अब देखिए पहले वाले कैंडल में हमने वुडन ब्लॉकस रखे हैं, थोड़ी सी गैप रखी है बीच में जहाँ से एयर एंटर होता है। तो इस जब हमने शमा को जलाया तो शमा इजीली जल गया। दूसरे में शमा मतलब ज़्यादा धुआं छोड़ने लगा। अब तीसरे में जब हमने डाला वहाँ पर एयर की मौजूदगी नहीं थी तो शमा पूरी तरह बुझ गया। इससे हमने ये समझ लिया है कि जो मतलब ये आग जब जलती है तो उसी वक्त ये आग जलती है जब ऑक्सीजन मौजूद हो।
जब एयर मौजूद हो, क्योंकि एयर की गैर मौजूदगी में आग जल नहीं सकती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आग जलाने के लिए हवा का रोल अहम है, हवा ज़रूरी है। इसलिए उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम और एक टॉपिक पर मैं वीडियो आप के लिए बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। खुदा हाफिज़।